नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजी ग्लोबल। दोस्तों, संडे सवाल में आप सभी का स्वागत है और ये एपिसोड नंबर 59 है। इसमें हम चर्चा करते हैं आपके सवालों का। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न को हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि आपके समस्याओं का समाधान कर सके। अगर आपके पास भी कोई समस्या है, कोई पढ़ने से रिगार्डिंग कोई डाउट्स है, कुछ पूछना चाहते हैं अपने करियर को लेकर, तो आप भी इस एपिसोड में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन कमेंट करने का एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आपको कमेंट करना होगा, तब जाकर हम आपके सवालों का आंसर कर पाएंगे। सबसे पहले अपना नाम लिखना है, इसके बाद अपना ट्रेड लिखना है, इसके बाद अपना एज लिखना है और अपने राज्य का नाम लिखना है और इसके बाद जो आपका प्रश्न है यहां पे लिखना है। तब जाकर हम आपके प्रश्नों का सही आंसर देने का प्रयास करेंगे। एक सूचना है आप सभी के लिए कि इजी वे कोचिंग में 2 अक्टूबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑफलाइन क्लासेस है। अगर आप आने वाली भर्ती 2024 के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, एक बेहतरीन माहौल चाहते हैं और बढ़िया से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वायरमैन, टर्नर, मशीनिस्ट इत्यादि ट्रेड वाले इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इस बैच के बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। नाम है केवल कुमार और इनका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, बिहार से। इनका क्वेश्चन ये है कि आपका कोर्स लिए हैं और प्लान बी सोच रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ तो स्किल ट्रेनिंग करने से क्या होगा, प्राइवेट में कीजिए, कंफ्यूजन है। देखिए, इनका सवाल ये है कि कोर्स लिए हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन प्लान बी के बारे में इनको ख्याल आ रहा है कि प्लान बी मतलब ये कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है, सरकारी नौकरी नहीं होती है, तब हम क्या करेंगे। काफी अच्छा सवाल है। देखिए, अगर सरकारी नौकरी नहीं होती है तो क्या करेंगे। तो सरकारी नौकरी नहीं होने के बाद अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो अपने स्किल के माध्यम से कमा सकते हैं। आपके अंदर वो टैलेंट, वो स्किल होनी चाहिए। अब कौन सी स्किल होनी चाहिए, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो उसका बढ़िया नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रीशियंस हैं तो आप इलेक्ट्रीशियन का स्किल अपने आप में डेवलप कर सकते हैं। वाइंडिंग काम है, रिपेयरिंग का काम है, वायरिंग का काम है, ये सारे काम अगर आपको बढ़िया से आते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। इस पे भी हम एपिसोड लाने वाले हैं कि अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलता है तो अपने स्किल को इंप्रूव करके कैसे पैसे कमाएं, ये तमाम जानकारी आपको देंगे। लेकिन अभी आपने एज नहीं लिखा, इसीलिए मैं कंफ्यूज हूं कि आपको हम क्या गाइड करें। अगर एज आपका 25 से कम है तो मैं बोलूंगा कि ज्यादा होपलेस होने की जरूरत नहीं है। आप जो काम अभी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल इसी पे 100% फोकस कीजिए। फ्यूचर में ज्यादा जाने से दिक्कत होती है, क्योंकि आप आईटीआई किए तो आपको मालूम है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं भी मिला तो प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, कहीं नौकरी जाएंगे आपको मिल जाएगा। 15 से 20 हजार रुपये नौकरी हमेशा मिल जाता है जिसको नॉलेज है, और बाकी अपने स्किल के दम पर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए मैं अभी सजेस्ट करूंगा कि ज्यादा कुछ परेशान नहीं होना है, इसलिए क्योंकि आगे दुश्मन खड़ा है। दुश्मन का मतलब 2024 का लोकसभा चुनाव है और उसमें भर्ती आने वाली है जिसमें आप बेहतर प्रदर्शन करके नौकरी ले सकते हैं, इसीलिए डाइवर्ट नहीं हुई है। दूसरा सवाल है नीदा का है और ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, महाराष्ट्र से है। इन्होंने पूछा कि मैंने आपके कोर्स लिए हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं रेगुलर क्लास करती हूं, मुझे महापारेषण इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जाना है। ये महाराष्ट्र का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का नाम है, महापारेषण, ठीक है। क्वेश्चन इनका ये है कि एग्जाम में गर्ल्स के कम मार्क्स आने पर सिलेक्शन होगा कि नहीं, प्लीज रिप्लाई। देखिए, बिहार में जो प्रावधान है कि लड़कियों को अलग से 35% वेटेज मिलता है, लेकिन महाराष्ट्र में मुझे इस बात की नॉलेज नहीं है कि उसको क्या आरक्षण मिलता है या नहीं मिलता है। फिर भी आप तैयारी उस लेवल का कीजिए कि आपको किसी भी आरक्षण की जरूरत ना पड़े, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाता है, ठीक है ना। 50 से 60% में आपको नौकरी मिल जाती है, तो कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाता है। इसलिए आप जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। मैं आपके सवालों का जवाब प्रॉपर जो आपने बोला है कि वेटेज मिलता है कि नहीं मिलता है, इस पे मैं रिसर्च करूंगा। रिसर्च करने के बाद आपको मैं जरूर बता दूंगा किसी वीडियो में, ठीक है। फिलहाल मेरा सजेशन ये है कि आप 100% के लिए तैयारी करें, मतलब टॉपर बनने के लिए तैयारी कीजिए हमेशा, ठीक है ना। अगर आप सोचेंगे कि कट ऑफ तो 60% जाता है, 60% का तैयारी करता हूं, तो 60% भी नहीं आएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए तैयारी अपनी हमेशा 100% करनी चाहिए। एग्जाम में बैठेंगे तो वहां तो जो होना होगा होगा, लेकिन तैयार हम पूरी तरह से जाएंगे। आधा अधूरा तैयारी आपको
असफल होने का कारण बन सकता है, इसलिए आधा अधूरा तैयारी नहीं करना है। ठीक है निदा, आप इस बात को ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करो, बाकी हम आगे आपको इसके बारे में और जानकारी देंगे। नेक्स्ट है आलोक, और इनका एज 23 साल है, फिटर से है, 23-25 सेशन है, मतलब अभी आईटीआई में एडमिशन इन्होंने लिया है, कैटेगरी एसी है। और बोलेंगे सर सबसे पहले आपको प्रणाम करते हैं, थैंक यू सो मच सर, मेरी एज 23 हो गई है, ठीक है, मैंने 2023 में आईटीआई पूसा दिल्ली में एडमिशन लिया हूं, गुड, बहुत अच्छे सर, मुझे अभी इसरो टेक्नीशियन बी की प्रिपरेशन करनी है, प्लीज गाइड मी, मुझे क्या करना है। ठीक है, आप बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं मुझे, आपकी सब वीडियो देखता हूं, चलो ओके सही है। देखिए इन्होंने 23-25 में एडमिशन लिया, इनका सेशन है, और ट्रेड है इनका फिटर, ठीक है, और इनको जाना है इसरो में। तो देखो इसरो का क्या है कि इसरो को 2-3 ब्रांचेस हैं, जैसे सतीश धवन स्पेस सेंटर है, विक्रम साराभाई है, एप्लीकेशन सेंटर, तमाम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है इसरो का, और सब में एग्जाम का जो पैटर्न है वो भी अलग अलग है, एक जैसा पैटर्न किसी में नहीं है। ठीक है, तो मोस्टली देखा जाए इसमें तो टेक्निकल का वेटेज ज्यादा होता है, लगभग 70 से 80% यहां पर टेक्निकल होते हैं, और मुख्य रूप से इसके बाद 30% में मैथ और रीजनिंग होता है। ठीक है ना, मैथ और रीजनिंग होता है, कहीं कहीं जीके जीएससी पूछता है, लेकिन सबसे ज्यादा टेक्निकल और मैथ रीजनिंग है। ठीक है, तो आपकी तैयारी टेक्निकल पर ज्यादा होनी चाहिए, और इसके साथ मैथ रीजनिंग भी तैयारी करना है। ये 3 सब्जेक्ट, टेक्निकल, ट्रेड थ्योरी और मैथ और रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट पर भी फोकस करें, और सिलेबस सबका देखते रहें, और इसका तैयारी कर लेते हैं तो आपका लगभग सभी एग्जाम के लिए तैयारी हो जाएगा। तो मेरा सलाह यह है कि ईजीवे का कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, पीएसयू वाला, ठीक है ना, 2999 का है, उसको अच्छे से ढंग से प्रैक्टिस कर लिए, तैयारी कीजिए, 2 साल आपके पास टाइम है, अगर आप ढंग से पढ़ाई कीजिएगा तो आईटीआई भी अच्छा से हो जाएगा और तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। आईटीआई कंप्लीट कर दे, जब 25 में आप पहुंचेंगे, जुलाई में आप फॉर्म भी भर पाएंगे और आसानी से नौकरी भी ले लेंगे। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा हर्ष राज का, और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, मध्य प्रदेश से। इनका क्वेश्चन ये है कि सर मेरा क्वेश्चन है कि मैंने 10th के बाद आईटीआई कर रहा हूं, क्या मेरा आईटीआई के बाद ग्रेजुएशन कर सकता हूं कि नहीं। बोले कि आईटीआई के बाद ग्रेजुएशन कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये 10th के बाद आईटीआई कर रहे हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ये हर राज्य में नियम लागू हो चुका है लगभग कि अगर आप 10वीं के बाद आईटीआई कर रहे हैं तो आपको 12th का सर्टिफिकेट भी आईटीआई के साथ ही मिलता है, लेकिन इसके लिए आपको हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम अपने स्टेट बोर्ड से देना होता है, और जब हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम आप क्वालिफाई करते हैं तो आईटीआई के मार्क्स जोड़ के आपको 12th क्वालिफाई का सर्टिफिकेट मिल जाता है, और उस सर्टिफिकेट के हिसाब से आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं। और इसके लिए आप अपने आईटीआई के प्रिंसिपल से बात कीजिए, उनको बताइए कि ऐसा नियम लागू कर दिया गया है और मुझे हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम देना है स्टेट बोर्ड से। ये प्रक्रिया जो होती है वो कॉलेज के बिहाफ पे ही होता है, तो आप कॉलेज से संपर्क करें, प्रिंसिपल से बात करें। हो सकता है मध्य प्रदेश में अभी ऐसा लागू ना हो, लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद है कि लागू हो चुका है, क्योंकि बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान सभी जगह लागू है, वहां भी लागू हो सकता है। ठीक है, तो एक बार आप अपने प्रिंसिपल से बात करें। नेक्स्ट है, अब बहुत बड़ा है, यहां पे नाम इनका है अमन आर्यन, और लव यू गुरु जी, राम राम गुरु जी, सर मैं आपका सबसे बेस्ट गुरु मानता हूं, थैंक यू सो मच। आपने लिखा है बहुत लंबा सा लेटर, चलिए पढ़ने का प्रयास करते हैं। कैटेगरी आपका BC2 है, और वो नहीं कितना कट ऑफ जाता है सर गवर्नमेंट जॉब में, 70% मान के चलो गवर्नमेंट जॉब में कट ऑफ जाता है। चलिए आपका सवाल का जवाब देते जाएंगे हम। आपका ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स है, किस किस फील्ड में भर्ती आती है बताइए। आपका मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है, और एज आपका 19 साल है। एक तो PSU में भर्ती आता है, मेट्रो में भर्ती आता है, आपका रेलवे में भर्ती आता है, और इसके अलावा बहुत कम भर्ती आती है। मतलब ये 3 चीजों में आपकी भर्ती सबसे ज्यादा आती है, मेट्रो, PSU और रेलवे। PSU में 300 सरकारी कंपनियां, तो आप देख लीजिएगा इसके अकॉर्डिंग। सेशन आपका 21-23 है, और आपका आईटीआई परसेंटेज 89% है, 10th में 71% है। मधुबनी से रेलवे का ईडी क्लास करते हैं आप यूट्यूब पे, ईडी का फ्री क्लासेस चला जा रहा है ईजीवे ग्लोबल यूट्यूब चैनल पे, जिसे मैं क्लास ले रहा हूं ईडी और साइंस का, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, और बोलेंगे सर आपसे सर बहुत मजा आता है पढ़कर। ठीक है, लाइव क्लास में क्वेश्चन को याद करवा देते हैं सर, सब समझ में आता है बेसिक से। मैं ईजीवे कोचिंग ज्वाइन करना चाहता हूं छठ पूजा के बाद,
चलिए वेलकम है आपका, तो हम रिप्लाई कर चुके हैं, वेलकम। आइए, छठ पूजा के बाद अगर ज्वाइन करना है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बाबू अच्छे से पढ़ाई करो, 19 साल एज है, बहुत कम एज है, बहुत कुछ आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो कोशिश करना है आपको, पढ़ने पर ध्यान देना, ठीक है। अगला सवाल है देवेंद्र सिंह का, और इनका ट्रेड है टर्नर, बिहार से है। क्वेश्चन ये कि सर प्राइवेट कंपनी में टूल रूम में ट्रेड रिलेटेड वर्क करता हूं, अपनी ट्रेड के बारे में प्रैक्टिकली नॉलेज भी अच्छी है, क्या मुझे बीआरसी एग्जाम होने के बाद मुझे कहीं से भी स्किल टेस्ट की कोचिंग कर लेना जरूरी है? देखिए, अगर आप टर्नर ट्रेड से हैं और आपका एनसीबीटी का जो सिलेबस है प्रैक्टिकल, आप एक बार चेक कर लेना। एनसीबीटी के सिलेबस में बहुत सारे प्रैक्टिकल दिया रहता है कि आपको ये प्रैक्टिकल करना है, टर्निंग वाला है ना। तो अगर उस प्रैक्टिकल को करने में आप सक्षम है, आपको जानकारी है, तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रोसीजर कैसे लिखा जाता है, इंटरव्यू में जब आपसे सवाल अगर पूछता है तो जवाब दे पाए, ठीक है ना। तो ये चीजों को प्रैक्टिस करके घर से जा सकते हैं, लेकिन एक बार एनसीबीटी का जो आपको टर्नर ट्रेड का जो प्रैक्टिकल जितना आईटीआई में होता है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल्स है, अगर उसमें आपका पकड़ है तो कोई जरूरत नहीं है अलग से तैयारी करने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सर मेरा नाम रमजा आलम है, 10th में 38% नंबर है इनका, ठीक है, और बिहार से, इलेक्ट्रीशियन से, आईटीआई इलेक्ट्रिक से करना चाहता हूं, सरकारी नौकरी में कौन कौन सा जवाब आएगा? एज 16 साल है, सरकारी नौकरी में मौका मिलने का। देखो 38% है तो केवल आप पीएसयू में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। पीएसयू मतलब सरकारी कंपनियां है ना भारत सरकार की, यहां पे प्रॉब्लम आ सकता है फॉर्म भरने में, बाकी कहीं दिक्कत नहीं है। रेलवे की बात करें, रेलवे में आप रेलवे ड्राइवर बन सकते हैं, ठीक है। मेट्रो में मेट्रो ड्राइवर, मेट्रो टेक्नीशियन बन सकते हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जा सकते हैं, बिजली विभाग में नौकरी मिल जाएगा आपको, आपको आर्मी में नौकरी मिल जाएगा। तो तमाम नौकरियां सभी जगह आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। कहीं कहीं 10th में परसेंटेज मांग देता है, वहां दिक्कत होगा, बाकी इसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप आईटीआई कीजिए, आप मेरे यहां से भी आईटीआई कर सकते हैं। मेरे यहां से आईटीआई कीजिएगा तो आपको इजी वे कोचिंग फ्री मिलेगा। एडमिशन के पहले दिन से ही आपको कॉम्पिटिटिव जॉब की तैयारी कराई जाएगी, प्लस में आईटीआई को भी पढ़ाया जाएगा, और 100% 3 साल आपको मेहनत के साथ हम लोग पढ़ाएंगे। सरकारी नौकरी की चांस बहुत ज्यादा होती है, अगर नहीं मिलता तो आपको अप्रेंटिसशिप या प्राइवेट प्लेसमेंट हम लोग जरूर करवाते हैं, और बहुत सारा गाइडेंस आपको मिलता है, मतलब अलग से तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, आपका इजी वे का फी पूरा माफ हो जाता है। तो एक बार हमारे कोचिंग में संपर्क जरूर कीजिएगा अगर आपको एडमिशन लेना है तो। एडमिशन का डेट 20 सितंबर लास्ट डेट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है आदित्य कामले, ये मशीन मोटर व्हीकल्स में आईटीआई किए हैं, 21 साल एज है, महाराष्ट्र से है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे लिए बहुत अच्छे पढ़ाते हो सर। मुझे जॉब को जाना पड़ता है 8 घंटे, एलपी की तैयारी करनी है तो स्टडी कैसे करूं, प्लीज सर बता दीजिए। सर जी पिछला संडे सवाल जवाब नहीं दिया था, देखिए सवाल का जवाब नहीं दिया था, कोई बात नहीं, होता है। और आप लोगों से गुजारिश है जिनका हम क्वेश्चंस का आंसर दे दिए हैं वो दोबारा से कमेंट ना करें। बहुत सारे ऐसे कमेंट होते हैं जिनका हम जवाब दे चुके हैं, वो लोग भी कमेंट करते हैं, तो दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, मौका दीजिए। बस कमेंट करने की इच्छा हो तो आप जरूर लिखिए कि बहुत अच्छा लगा, नाइस, ये सब लिख सकते हैं। और अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए, जो भी अगला स्टूडेंट है उनको मौका देना चाहिए, ठीक है। अब आपको तैयारी कैसे करनी है समझ लीजिए। अगर आपको एलपी में जाना है तो एलपी में जाने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि 100% नौकरी मिलेगा, उसमें मैंने बताया है कि कैसे कैसे सिलेबस को पढ़ना है, ठीक है। आपको 8 घंटे जॉब जाना होता है, तो टाइमिंग आप यहां पर नहीं लिखे, टाइमिंग जरूर लिखते तो हम कुछ और बताते, अच्छे से बताते। टाइमिंग नहीं है फिर भी मैं बताता हूं। आप दो टाइम को 2 स्लॉट में बांटिए, जो टाइम है ना समय को 2 स्लॉट में बांट दीजिए, ठीक है ना, एक बार में तो नहीं होगा। और स्लॉट को 2 टाइम बांटिए, एक मॉर्निंग शिफ्ट में, मतलब सुबह 6 से 12 वाला शिफ्ट होता है, और एक 12 से 8 बजे का, ठीक है ना। ये मॉर्निंग शिफ्ट है और ये इवनिंग है, ठीक है। इधर आप 2 घंटे निकालिए और इधर आप 2 घंटे निकालिए, ठीक है। अब हो सकता है मॉर्निंग में आप जाते होंगे या इवनिंग में जाते होंगे, चाहे नाइट में जाते होंगे, लेकिन जॉब में जाने से पहले 2 घंटे निकालिए और जॉब में आने के बाद 2 घंटे निकालिए। जॉब में जाने से पहले कोशिश कीजिए कि 3 घंटे निकल जाए और आपके लिए बेहतर होगा। अब यहां पे आप उन सब्जेक्ट का चुनाव कीजिए, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, जो फर्स्ट सीबीटी 1 के लिए जरूरी है। इसके बाद ड्राइंग हो गया, साइंस हो गया, ठीक है। तो सुबह में क्या पढ़ना है वो इस यहां पर डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि सुबह में वही पढ़िए जो आपको सबसे कठिन लगता है, ठीक है ना, स्टार्टिंग में फर्स्ट शिफ्ट में। उस तरीके से आप एक एक सब्जेक्ट का तैयारी करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और अभी नौकरी करिए, जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा
तो कुछ दिनों की छुट्टी ले सकते हैं नौकरी से, मेडिकल लगा सकते हैं कि भाई 1-2 महीने हमें छुट्टी चाहिए, और 1-2 महीने जब छुट्टी मिलेगा तो 8 घंटा जो आप ड्यूटी करते हो वो 8 घंटा पढ़ने में लगा दीजिएगा, तो आपका नौकरी मिल जाएगा। ठीक है, तो चुनाव कर लीजिए। इसमें जो कठिन सब्जेक्ट है सुबह में पढ़ना है 2 घंटे, मतलब फर्स्ट शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट में आप ड्राइंग और साइंस को पढ़िए, ड्राइंग और साइंस, ठीक है ना, जो WCS इसको बोलते हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर फ्री में, वो वाला। ठीक है, ये दोनों को अगर तैयार कर, मैथ रीजनिंग जीके जी, तो ड्राइंग साइंस को तैयारी कर लेंगे तो आपका CBT 1 और CBT 2 दोनों तैयार हो जाएगा। तो करना क्या है कि ये ड्राइंग और साइंस पर फोकस कीजिए, और इसमें से कोई सब्जेक्ट आपका अच्छे से तैयार है तो आप टेक्निकल पर भी फोकस कर सकते हैं। ठीक है, टेक्निकल पर भी फोकस कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले टाइम को बांट लीजिए, ठीक है ना, और 2-2 घंटे के स्लॉट में पढ़िए। परेशान मत होइए कि बहुत ज्यादा एक दिन में पढ़ लेंगे या टाइम नहीं मिल रहा, ऐसा परेशानी अपने आप को नहीं करना है। ठीक है, जितना भी टाइम मिलता है उस टाइम को आप उपयोग करें। ठीक है, टाइम आपको लिखना चाहिए था कि कब कब आपका स्लॉट है काम करने का। ठीक है, अब नेक्स्ट है अमित शर्मा। अमित शर्मा है, ट्रेड फिटर है, एज है इनका 24 साल 8 महीने। मैं 24 के बाद DAE NPCI IGCR बार्क में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। देखिए आपने अपना कैटेगरी नहीं लिखा है, ठीक है, कैटेगरी लिखना चाहिए, OBC है, जनरल है, क्या है। अगर आप ऐसे, तो इसमें जो एज होता है ना 25 साल मांगता है। ठीक है, 25 साल मैक्सिमम हो जाता है, किसी किसी में 28 मांगता है, जैसे DRDO में 28 मांगता है, DRDO इसमें नहीं लिखा हुआ है, और बाकी में 25 मांगता है। तो जो 25 मांगता है तो कैटेगरी के अनुसार OBC की बात करें तो OBC में 3 साल का छूट मिलता है, SC ST के यहाँ 5 साल का छूट मिल जाता है। अगर आप इसके अंदर में बिलोंग करते हैं तो फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो चांस 50-50 का है, भर भी सकते हैं नहीं भी भर सकते, डिपेंड करता है कि 25 मांग रहा है या 28 मांग रहा है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हर हर महादेव अभिषेक जी, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप ITI और ITC के बारे में बताइए। बहुत दिन से ये क्वेश्चन कर रहे हैं, आपने डिटेल्स आपने नहीं लिखा है, फिर भी हम देख रहे थे कमेंट लगातार आ रहा है, इसीलिए मैं बताता हूं। देखिए ITI क्या होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। क्या होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये नाम 2012-13 के बाद चर्चा में आया, ठीक ना। गवर्नमेंट ने 2012-13 में ITC इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर का नाम चेंज करके कर दिया ITI, जिसको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं। तो 2010 से पहले का जो कॉलेज होगा, जो 2010 से पहले का कॉलेज है उसका नाम है ITC इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर। 2010 के बाद जो कॉलेज खोले गए हैं 12-13 में 14 में, उनका नाम ITI रख दिया गया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, इन दोनों को हम लोग ITI ही बोलते हैं, क्योंकि नाम तो चेंज हो गया है, ITC को ITI कर दिया तो सारे कॉलेज ITI हो गए, लेकिन जो जिस नाम से रजिस्टर्ड है DGT के अंदर में उसका तो नाम चेंज नहीं हो सकता। जैसे शांति ITC, तो शांति इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर हो गया। अब शांति इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर को गवर्नमेंट ITI बोलती है, लेकिन उसका नाम क्या लिखा हुआ है, शांति इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर। उसी तरह लॉर्ड बुद्धा की बात करें तो लॉर्ड बुद्धा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर, लेकिन है क्या, वो ITI है। ये सी क्यों लगा, सेंटर क्यों बोले, क्योंकि ये पहले से खुला हुआ था। अब जो नया ITI खुल रहा है आदित्य इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बोलेंगे, संबिला इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, दीघा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बोलेंगे। तो ये डिफरेंस है और कुछ नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों NCVT से मान्यता प्राप्त है। आगे आपको फ्यूचर में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये समस्या नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रीतम प्यारे हैं इनका नाम, और ये इलेक्ट्रीशियन से ITI किए 87% से, 20 एज है इनका। और क्वेश्चन ये है कि सर मैं आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, सर मेरे को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, मेरा सारा सब्जेक्ट वीक है, लेकिन मैं ALP बनना चाहता हूं सर, कैसे तैयारी करूं ALP गुड गार्ड्स का। सर प्रेफरेंस दिए कि ALP पहला है, दूसरा स्टेशन मास्टर, तीसरा गुड गार्ड, चौथा TT, पांचवा ग्रुप D, और नीचे लिख दो UPSC DM भी बनना चाहते हैं। एक पहले डिसाइड करो कि बनना क्या है, ALP ही बनो, ठीक है ना। ALP का तैयारी करोगे सब तैयारी हो जाएगा। ALP का डिसाइड करो और LP का सिलेबस निकाल लो, कैसे तैयारी करना। इसमें मैंने एक बहुत बड़ा वीडियो बनाकर दिया आप लोगों को, जिसमें 2 लाख लोगों ने देखा है, उस वीडियो को देखिए और इसका तैयारी कीजिए। पढ़ने में मन नहीं लगता, इसलिए मन नहीं लगता कि आपको सारी सुविधाएं आपको मिल रही है, आपको घर से पैसे मिल रहे, सब चीज सही है, दिक्कत कुछ नहीं है। अपने जिंदगी के बारे में सोचो, जिस दिन आपके माता पिता नहीं रहे, जिस दिन आपको पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या करोगे, मन लगे या नहीं लगे कमाना पड़ेगा, धूप में जाना पड़ेगा, 8 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी,
दर दर की ठोकरें खाने पड़ेगा। मन की क्या बात है, मन से थोड़े कोई काम होता है। किसका मन करता है पढ़ने के लिए, किसका मन करता है बैठ के दिन रात कुर्सी पे एक ही काम करने के लिए? सबको मन करता है कि हम कश्मीर जाएं, अमेरिका जाएं, लंदन जाएं, घूमें, ऐश करें, सबका मन करता है। लेकिन सब लोग अपने मन को कंट्रोल करके पढ़ाई पे फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ अच्छा बने। ये जो मन की बातें होती है, ये मन का नहीं होता है कि मन नहीं लग रहा है, मन लगाना पड़ता है। ये क्वेश्चन ही गलत है कि मन नहीं लगता है। मन को लगाना पड़ता है, मन को कंट्रोल कीजिए। मन नहीं लगने का कारण यह है कि आप कहीं और इंगेज हैं, कहीं और बिजी हैं, किसी दूसरे काम में अपने आप को इन्वॉल्व किए हैं। देखिए, जितने भी खराब काम होते हैं ना, उसको करने में मन लगता है, ठीक है? और उसी के वजह से हम लोग पढ़ने में मन नहीं लगा पाते। इसीलिए कोशिश कीजिए कि जिधर भी आपका मन लग रहा है, जिस चीज में भी आपका मन लग रहा है, उससे डरिए अपने जीवन को लेकर कि भाई आज हम यहां समय दे रहे हैं, आज से 5 साल बाद आपके जीवन में क्या होने वाला है। 10 रुपए के लिए मोहताज हो जाइएगा। इसलिए मन को कंट्रोल कीजिए, वहां से खींचिए जहां पे इंगेज है आप, जहां पे मन लगाए हुए हैं, वहां से निकाल कर यहां पे लगाइए। क्योंकि जिंदगी का वास्तविकता यही है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ हो सकता है। और याद रखिएगा, आप भले पढ़ाई नहीं किए हो, भले कुछ भी नहीं आता हो, लेकिन जिस दिन आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, सब आसान हो जाएगा। ये मेरा मानना है। आप समय देंगे, सब चीज अच्छा हो जाता है। जहां पर हम फोकस करते हैं, चीजें अच्छी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। लेकिन जहां पर फोकस नहीं करते, वो बड़ा नहीं होता, अच्छा नहीं होता है। तो आप अपने मन को कहीं और लगा कर रखे हुए हैं। इच्छा खूब है कि मैं ये प्रेफरेंस दे रहे हैं कि मैं ये बनना चाहता हूं, लेकिन ये बनने के लिए क्या करना पड़ता है, कितना पापड़ बेलना पड़ता है, कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, इस चीज को क्यों नहीं ज्ञान है आपका? पढ़ाई तो सेकेंडरी है, पढ़ना, लेकिन पहले आपने आपको सुधारना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ललित दीमान का, इनका ट्रेड फिटर है, यूपी से है। इनका क्वेश्चन है कि सर मैं बार का तैयारी कर रहा हूं और मैं यूथ बुक 5000 क्वेश्चन बैंक एशियन बुक कंप्लीट कर दिया हूं और निमी पैटर्न का क्लास भी हो गई है, क्या करूं और बताओ। देखिए, इतना अगर कर लिए आप, इतना कर लिए तो आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब इसका रिवीजन कीजिए, रिवीजन, ठीक है ना? रिवीजन कीजिए, रिवीजन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? लगातार रिवीजन कीजिए, आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, लगातार क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। और ऑनलाइन इजी वे का जो प्रैक्टिस सेट है ना, लगाइए। ऑनलाइन से फायदा क्या होता है, क्वेश्चन आते हैं, आपको पता नहीं होता कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, अचानक से क्वेश्चन आता है, एक लिमिट टाइम में आपको करना होता है, उससे प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाती है। तो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाइए, और ये जितने भी आपने प्रश्न लगाए, इसको सबको 10 बार से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना? क्वेश्चन नया नहीं पढ़ना, जितना है उसी को रिवीजन करते रहिए। क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो छूटे नहीं, ठीक है? और बहुत खुशी हो रहा है देखकर कि आप इतना सारा चीज कर लिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। शशि कुमार है, ट्रेड फिटर, इनका 23-25 सेशन है, एज 17 साल है, 10वीं में 81% है, बहुत अच्छे। 12th में 73% है, बहुत अच्छा। मेरा बीएसपीसीएल में जाना है सर, प्लीज गएंगे कि नहीं, जाएंगे कि नहीं, प्लीज बताइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझने की जरूरत नहीं। अभी आपका सेशन जो चल रहा है ना, 25 बहुत दूर है, आप पढ़ाई करिए। बीएसपीसीएल से अच्छी अच्छी नौकरियां हैं, बीएसपीसीएल में जो जाना है, ठीक है, अच्छी बात है, चले जाइएगा, आएगा तो मौका मिलेगा तो चल जाना, नहीं मिला तो बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी नौकरियां हैं। और अभी तो आप 23-25 सेशन ही है, अभी तो तैयारी मतलब पढ़ाई ही कर रहे हैं, तो आपको रिकमेंड हम कर रहे हैं, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। रेलवे का एलपी का जो कोर्स है 2999 का, इसको ज्वाइन कर लेना। इसमें सारी चीजें हैं जो आपको आने वाले फ्यूचर में सभी एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो जाएगा। मास्टर कोर्स है पूरा, और आईटीआई में जो पढ़ रहे हैं ना, उसमें भी बहुत बड़ा हेल्प होगा। तो अभी से आप ज्वाइन कर लो, ये 100% गारंटी कि आने वाले दिनों में आप बहुत आगे तक जाओगे, नौकरी आपको मिलेगा, क्योंकि अभी से आप अवेयर हो। नेक्स्ट है सोमदेव राणा, कैमूर बिहार से, 19 में आईटीआई फिटर से किए, एज 23 साल है। और उन्होंने पूछा कि 2-3 कंपनी में डाई फिटर के लिए ट्राई भी किया, लेकिन अच्छा स्किल नहीं होने के कारण मुझे हटा दिया गया, एचआर हटा दिया इनको। अब मैं क्या करूं, अप्रेंटिसशिप करूं या सरकारी नौकरी की तैयारी करूं, प्लीज गाइड कीजिए। और फैमिली का भी प्रेशर है। देखिए, 23 साल एज है, तो देखिए 23 साल एज में बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई मुझे नौकरी मिल जाए, बढ़िया नौकरी मिल जाए, परेशान नहीं होना है। आपको करना क्या है कि अभी अपने आप पे खुद पे काम करना है, ठीक है ना? पैसा नहीं तो पैसा का थोड़ा सा व्यवस्था कर लीजिए, खुद पे काम कीजिए, मतलब सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिए, अपनी स्किल को इंप्रूव कीजिए, जहां जहां कमी लग रहा है उसको सुधारिए। नहीं तो होगा क्या कि कंपनी ज्वाइन कर लेंगे, 8000 में जिंदगी बिताना पड़ जाएगा। क्योंकि जैसा आप लिखे हैं, पैसा का नहीं व्यवस्था हो पाएगा तो छोटा मोटा जॉब कर लीजिए, लेकिन खुद पे काम कीजिए, ठीक है ना?
अभी एज बहुत कम है, पर एज के अनुसार अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि एक बार आप काम में लग जाओ तो फिर पढ़ाई नहीं होगी और वही काम आपको पूरी जिंदगी करना पड़ेगा और उस काम का जो वेतन है पूरे इंडिया में वही मिलेगा, आपको कुछ नहीं हो सकता, इसलिए खुद पे ध्यान देना होगा। नेक्स्ट है विनोद प्रधान का, इलेक्ट्रीशियन है, सीतामढ़ी बिहार से, एज 24 साल है। पूछे सर मेरा ITI सर्टिफिकेट में आधार नंबर का एक डिजिट गलत हो गया है जो सुधर नहीं रहा है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम होगा क्या? देखिए रेलवे का तैयारी करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पहली बात आप इस दिमाग से निकाल लीजिए कि प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन वो लोग बोलेंगे कि इसको सुधरवा कर लाना है, आपको ये करना पड़ेगा, आज नहीं हो रहा लेकिन कभी ना कभी आपको सुधरवाना पड़ेगा, तब जाकर आपको ज्वाइनिंग होगी, लेकिन इसके वजह से आपका रिजेक्शन नहीं होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो सुधारने के लिए नहीं सुधर रहा क्योंकि आप प्रयास नहीं किए उस तरीके से। अगर आपके ITI वाले मदद नहीं कर रहे हैं तो एक एप्लीकेशन लेकर नियोजन भवन आकर बात कर लीजिए, और यहां भी नहीं सुधरेगा तो डायरेक्ट एक बार दिल्ली जाइए, पूसा ITI वहां पर जहां पर सेंटर है DGT का, वहां जाइएगा, एक दिन में आपको सुधार के दे देगा, ठीक है, तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए, सुधर जाएगा। नेक्स्ट है सूरज कुमार, फिटर्स है, 20 साल एज है, कैटेगरी OBC है, बिहार से, 10th में 69% है, फिटर में 88% है। क्वेश्चन है कि सर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं सर, डिप्लोमा करूं या नहीं करूं, प्लीज गाइड में। डिप्लोमा कर लीजिए और डिप्लोमा करते हुए तैयारी कीजिए, क्योंकि डिप्लोमा करना कोई गलत बात नहीं, अच्छी बात है, क्वालिफिकेशन को बढ़ाना चाहिए, लेकिन नौकरी आपको ITI से ही लेना है और जल्दी मिलेगा, इसीलिए दोनों काम साथ कर सकते हैं। और डिप्लोमा कीजिएगा तो मैकेनिकल से कीजिए क्योंकि फिटर है, जाकर इलेक्ट्रिकल से मत करने लगना कि गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मिलन वर्मा, इलेक्ट्रीशियन है और 18 साल एज है, छत्तीसगढ़ से, 96% है 10th में, 11th में 66% है, 12th में 75% है। क्वेश्चन है कि सर मेरा ITI करने के बाद रेलवे में अप्रेंटिसशिप में नाम आने के लिए ITI में कितना परसेंट चाहिए था? ITI में अगर 80+% है तो आपका अप्रेंटिसशिप में नाम आ सकता है, ठीक है। अगर अप्रेंटिसशिप करने के बाद में रेलवे की तैयारी करें, इसके लिए कौन सा लोको पायलट का मुझे आइडिया नहीं है। अप्रेंटिसशिप करने के बाद भी आप तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अप्रेंटिसशिप करने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है रेलवे में। ग्रुप डी में 20% वेटेज मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन टेक्नीशियन और LP में कोई फायदा नहीं है अप्रेंटिसशिप का। अप्रेंटिसशिप करने से समय खराब होता है, पहली बात, पैसे मिलते हैं, और पैसे मिलते हैं तो आप इधर उधर की चीजें करने लगते हैं। अगर आप अप्रेंटिसशिप करना ही चाहते हैं तो पहले आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि एज 18 साल है, 25 साल तक अप्रेंटिसशिप होता है, तो 1 साल अच्छे से तैयारी कर लो, इसके बाद अप्रेंटिसशिप ले जाना, ठीक है ना। क्योंकि अभी तो 2023 में आपने ITI करना शुरू किया था, आपका 25 में कंप्लीट होगा तो 21 साल का हो जाओगे, तो तैयारी करो, अभी से तैयारी करो, तैयारी अच्छी हो जाएगी, ITI कंप्लीट होगा तो अप्रेंटिसशिप करने चले जाना, ठीक है। आपके लिए यही एडवाइस है। बाकी अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और ये एपिसोड कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट करके बताएंगे, और इसको जरूर शेयर कीजिएगा अपने स्टेटस में, फेसबुक ग्रुप में, सभी जगह जरूर लगा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ITI के बच्चे जिनके पास बहुत सारी समस्याएं हैं, गाइड नहीं करने की वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं होता है। इसीलिए गुजारिश है आपसे कि आप इसे शेयर अवश्य करेंगे, अपने स्टेटस में जरूर लगाएंगे। और चलिए मिलते हैं अगले संडे को इसी एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।